Students, this is your chapter 1 nutrition in plants questions. So हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे. सो इसमें आपने जो जो टॉपिक्स पढ़े थे वो ये सब थे कि लाइक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स सबसे फर्स्ट टॉपिक ये था. तो आपने इसमें पढ़ा था कि प्लांट्स को मतलब किस तरीके से वो न्यूट्रिशन लेते हैं. देन सेकेंड टॉपिक इज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि किस तरीके से वो फूड ले सकते हैं, मतलब वो अपनी लीव्स से लेते हैं, अपनी रूट्स से लेते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाते हैं. देन फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट. तो जो फूड मतलब किस तरीके से फूड बनता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के बारे में आपने इस चैप्टर में पढ़ा. देन अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब और कौन कौन से न्यूट्रिशन के मेथड हो सकते हैं. ठीक है. फिर सेप्टोटॉप्स के बारे में पढ़ा था. देन आपने पढ़ा था हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, है ना. सो इन सब ये सारे जो टॉपिक थे ये आपके चैप्टर से रिलेटेड हैं. सो इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड. मतलब ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना उनको फूड की नीड क्यों होती है. तो ठीक है, तो जो फूड होता है उसकी नीड क्या होती है, सभी ऑर्गेनिजम्स को होती हैं. ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग हो गए, ट्रीज़ हो गए, इन सबको क्या है, फूड की नीड होती ही है. क्योंकि सबसे मेन जो फंक्शन होता है ना फूड का, वो क्या करता है, ग्रोथ. मतलब ग्रोथ के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए फूड इम्पॉर्टेंट होता है. देन फूड क्या करता है, सेकंड एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमें एनर्जी देता है जिसकी वजह से हम फिज़िकल मूवमेंट्स कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं. तो जितने भी फिज़िकल मूवमेंट्स होते हैं ना उनके लिए हमें एनर्जी देता है. देन आता है फूड इज़ ऑल्सो नीड फॉर रिप्लेसमेंट एंड रिपेयरिंग डैमेज पार्ट ऑफ बॉडी. ठीक है. सो हमें कभी भी लग जाती है, चोट लग जाती है, या कोई भी हम डैमेज हो जाता है, या कुछ भी वाउंड पड़ जाता है, तो उसमें क्या होता है कि फ़ूड हमारे लिए ज़रूरी होता है ताकि जो है रिपेयरिंग हो सके उस पार्ट की. ठीक है. नाउ फूड गिव्स अस रेसिस्टेंट टू फाइट अगेंस्ट डिजीज एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शंस. सो जो फूड होता है ना वो एक तो क्या है, जो जितने भी डिजीज़ होते हैं या फिर जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करके रखता है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोटॉप्स. जो पैरासाइट होते हैं, सेप्रोटॉप्स के होते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस है. सबसे पहले अपन देखते हैं पैरासाइट के बारे में. पैरासाइट फीड्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो पैरासाइट होते हैं ना वो अपने फूड के लिए दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उन पे डिपेंड होते हैं. ठीक है. नाउ सेप्रोटॉप्स. सेप्रोटॉप्स क्या होते हैं, दे फीड ऑन डीड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. सो जो फीड होते हैं ना, सॉरी, जो सेप्रोटॉप्स होते हैं ना वो किस तरीके से फूड लेते हैं, जो वो ऑर्गेनिजम्स जो कि मर जाते हैं, मतलब ठीक है, तो उनकी बॉडी से फूड लेते हैं. उस तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनको सेप्रोटॉप्स कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट योर डिफरेंसेस, द ऑर्गेनिजम्स ऑन विच वी फीड इज कॉल्ड होस्ट. मतलब ये जो पैरासाइट होते हैं ना ये जिन फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं. ठीक है. तो जिस भी ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ले रहे हैं तो वो जो एनिमल होगा या फिर वो जो ऑर्गेनिज्म होगा ना वो क्या कहलाता है, होस्ट कहलाता है. ठीक है. नाउ दे सेप्रोटॉप्स का है सेकंड डिफरेंस, दे डू नॉट फीड ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. तो यहाँ पर ये मैंने आपको बताया कि सेप्रोटॉप्स किसके थ्रू फूड लेते हैं, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उन पे. बट ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स से फूड नहीं लेते हैं. मतलब फूड के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उन पे डिपेंड नहीं होते हैं. सो दीज आर द टू डिफरेंस. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एंड लीव्स. सो अब अगर अपने को स्टार्च का टेस्ट करना हो कि वो लीव में प्रेजेंट है या नहीं है तो अपन किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर जो टेस्ट होता है ना स्टार्च का वो किसके थ्रू होता है, आयोडीन की वजह से. ठीक है. तो आयोडीन टेस्ट करके हम पता लगा सकते हैं कि वो लीव के अंदर स्टार्च है या नहीं है. ठीक है.
जब हम क्या करते हैं, क्लोरोफिल रिमूव करते हैं किसी भी लीफ में से बाय बॉइलिंग इन इट अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे क्लोरोफिल किस तरीके से रिमूव होता है, अगर हम लीव्स को अल्कोहल में डाल के उसको बॉईल करेंगे तो उसका जो क्लोरोफिल होता है ना वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हम उसमें 2 ड्रॉप्स जो है आयोडीन सॉल्यूशन की डालेंगे। फिर हम क्या देखेंगे कि जो उसका कलर होता है ना वो चेंज हो जाता है, किसमें, ब्लू में, ब्लू कलर हो जाता है। तो ब्लू कलर क्या इंडिकेट करता है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, के उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। मतलब अपने को जो ये फोटोसिंथेसिस होता है ना उसका बताना है कि मतलब किस तरीके से क्या होता है। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। आप सभी को पता होगा कि जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या करती है, जो लीव्स होती है ना वो CO2 एंड वाटर का यूज़ करके फूड बना लेती है। जो हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 और वाटर प्रेजेंट है ना, तो उसको क्या करती है, अपने में ले लेती है लीव्स और फूड बनाती है। कब, जब सनलाइट होती है, मतलब दिन के टाइम। तो यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कि किस में मिलेंगे, सनलाइट में, ठीक है। सनलाइट एंड क्लोरोफिल जो लीव्स में प्रेजेंट होता है, उन दोनों की प्रेजेंस के अंदर क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे एंड ऑक्सीजन बनाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट तो मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। ये जो कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन होता है ये इनका फूड होता है। शो द हेल्प ऑफ स्केच दैट द प्लांट आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि बताया गया है कि जो प्लांट्स होते हैं ना वो क्या होता है कि किस तरीके से फूड, ज़्यादातर फूड से मिलता है, ये चीज़ बताई गई है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, देखो स्केच बना रखा है यहाँ पे, सोलर एनर्जी आ गया। देन उसके बाद आ गया ग्रीन प्लांट्स, हार्बीवर्स, कार्निवर्स, ठीक है। तो ये सब क्या है, डिकम्पोजर्स होते हैं। यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले आता है सोर्स सोलर एनर्जी का। सोलर एनर्जी मतलब जो सन से हमें एनर्जी मिलती है वो। उसकी जस्ट बाद यहाँ पर क्या है, ग्रीन प्लांट्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हर्बीवर्स आ रहे हैं एंड कार्निवर्स आ रहे हैं। सेकंड नंबर पे ही हमारा क्या आ रहा है, ग्रीन प्लांट आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सोलर एनर्जी के बाद ग्रीन प्लांट्स ही ना वो सबसे अल्टीमेट सोर्स है फूड का। फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है सबसे पहले, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। फिर सेकेंड है द फूड synthesized by the plant is stored as, ठीक है। यहाँ पर के जो फूड सिंथेसिस है ना प्लांट्स, वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है, स्टार्च की फॉर्म के अंदर फूड जो है सिंथेसिस के बाद स्टोर हो जाता है प्लांट्स में। फिर नेक्स्ट है कि इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर बाय पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के थ्रू क्या होता है, जो सोलर एनर्जी होती है ना वो ले ली जाती है प्लांट्स में। मतलब जो क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये लीव्स में। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक एंड रिलीज, तो क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। ये आप सभी को पता होगा। नेम द फॉलोइंग प्लांट, फॉलोइंग सॉरी है ना। सबसे फर्स्ट है आपको बताना है कि किसको क्या कहते हैं। तो अ पैरास्टिक प्लांट विच विथ येलो स्लैंडर एंड ट्यूबुलर स्टैम। तो ये क्या होता है, कसकटा, ठीक है। ये इसके नेम दे रखे हैं जो आपने चैप्टर में भी पढ़े हैं। नाउ सेकेंड इज अ प्लांट दैट हैज़ बोर्न ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक mode of nutrition.
ठीक है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका आंसर, इंसेक्टिवरस प्लांट। सो ये ऐसा प्लांट है जिसके अंदर मतलब खुद का खाना खुद भी बनाता है एंड हेटरोटॉपिक भी होता है। तो ऑटोटॉपिक एंड हेटरोटॉपिक मोड दोनों हैं इसके अंदर, ठीक है, न्यूट्रिशन के मोड्स। नाउ थर्ड दे रखा है द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। तो मैंने मतलब आपने पढ़ा होगा चैप्टर के अंदर भी कि ये जो पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। Now next question is take the correct answer. So Umbrabel is an example of autotrophs, parasite, saprotop and host. तो इसका आंसर क्या होगा, पैरासाइट। पैरासाइट का एग्जाम्पल है ये। नाउ सेकेंड इज द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट। कह सकता चाइना रोज, पिचर प्लांट एंड रोज। तो यहाँ पर क्या आएगा, पिचर प्लांट आएगा इसका आंसर। सो अब है अपनी मैच द कॉलम, ठीक है, आपको कॉलम्स मैच करने हैं। सो फर्स्ट कॉलम में आपको दे रखा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है आपको पता ही है सबको, लीफ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का कनेक्शन किससे है, बैक्टीरिया से है, ठीक है। नाउ अमोरेबेल, अमरबेल, ठीक है। अमरबेल क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया एक तरीके का पैरासाइट होता है। देन एनिमल्स, एनिमल्स की कैटेगरी क्या होती है, हेटरोटॉप्स होती है। देन आता है इंसेक्ट, इंसेक्ट का कनेक्शन किससे है, प्रिचर प्लांट से है। सो ये आपके मैच द कॉलम्स थे। नाउ नेक्स्ट आपका आते हैं ट्रू एंड फॉल्स। तो ठीक है, आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। सो फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये आपका फॉल्स होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्लांट्स होते हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं ना कि छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद आता है प्लांट्स विच सिंथेसिस देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सेप्रोटैप्स ट्रॉप्स, सॉरी। तो इसमें भी आएगा फॉल्स आएगा, क्योंकि सेप्रोटॉप्स मैंने बताया था आपको क्या होते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे डेड ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेप्रोटॉप्स कहते हैं। तो ये भी क्या जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नाउ थर्ड है द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट प्रोटीन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो भी बनता है मैंने आपको बताया था क्या क्या था, वो कार्बोहाइड्रेट था, ठीक है, और ऑक्सीजन था। ये दो चीज़ें थी, तो उसमें प्रोटीन कहीं पे भी नहीं था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। नाउ फोर्थ इज सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो सोलर एनर्जी है ना वो क्या होगी, उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में फोटोसिंथेसिस के टाइम जो प्लांट्स होते हैं वो। Now next question is choose the correct option from the following. Which part of a plant take in carbon dioxide from the air for photosynthesis? तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो प्लांट्स होते हैं ना उसका कौन सा पार्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस के टाइम जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है एयर में से, ठीक है। सो यहाँ पर आपको पता ही है, यहाँ पर आपको मतलब ऑप्शंस दे रखे हैं, रूट हेयर, स्टोमेटा, लीव्स, वेन्स एंड सेपल्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो लीव्स होती है, लीव्स के अंदर छोटे छोटे से पोर्स बने हुए होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है, गैसेस का इनहेल और आउटहेल होता है। सो यहाँ पर ये जो पोर्स होते हैं ना छोटे छोटे, इनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। सो जो स्टोमेटा होता है ना वो एक तरीके से लीफ का ही पार्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को उन पोर्स के थ्रू क्या होता है, प्लांट तक पहुंचाता है।
ठीक है. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. तो आपको यहाँ इसमें भी MCQ ही है, ये भी आपको चूज़ करना है सही ऑप्शन. तो प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर. उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स ऑप्शंस दे रखे हैं. रूट्स, स्टेम, फ्लावर, लीव्स. तो यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब है कि जो प्लांट्स है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं कहाँ से? एटमॉस्फेयर में से. एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट होती है? एयर. तो एयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो किस पार्ट के थ्रू लेते हैं? तो यहाँ पे दे रखा है रूट है, स्टेम है, फ्लावर्स एंड लीव्स है. तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया है कि किसके थ्रू होता है. जो गैसेस का इनहेल और आउटहेल होता है तो वो लीव्स के थ्रू होते हैं, और लीव्स का ही पार्ट होता है स्टोमेटा. ठीक है. तो आपको ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, बस ऑप्शन थोड़े डिफरेंट है और लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है. बाकी दोनों क्वेश्चन जो है सेम ही है, और पार्ट जो है ये स्टोमेटा जो पार्ट होता है ना वो लीफ का ही एक पार्ट होता है. ठीक है. तो दोनों क्वेश्चन सिमिलर ही हैं. यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है फोटोसिंथेसिस के बारे में. इस तरीके से होता है. ठीक है. तो ग्रीन प्लांट के अंदर तो यहाँ पर बताया गया है. देखो सबसे पहले कि फूड का एक प्रोसेस है, किस तरीके से फूड लेते हैं प्लांट्स. तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा कि जो वाटर होता है ना, वाटर को कहाँ से लिया जाता है? जो रूट्स होती हैं, ठीक है, वहाँ से क्या लिया जाता है? वाटर ले लिया जाता है. ठीक है. क्योंकि जो वाटर प्रेजेंट होता है वो कहाँ होता है? सॉइल के अंदर. तो वहाँ से वाटर लिया अब एंड उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं लीफ तक. जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, रूट से कहाँ तक चला जाता है? स्टेम, स्टेम के बाद लीफ तक. उसके बाद क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है? एयर के अंदर. जो एयर में मैंने अभी बताया जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वो लीव्स के अंदर चली जाती है. किसके थ्रू जाती है? पोर्स के थ्रू, जिनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं. ठीक है. उसके बाद दिस डिफ्यूजेस द सेल कंटेनिंग क्लोरोफिल. ठीक है. उसके बाद ये कहाँ चली जाती हैं? क्लोरोफिल के अंदर चली जाती हैं ये गैसेस. ठीक है. नाउ जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? उसका वाटर किस किस से मिलके बना होता है? H2O से. तो वाटर मॉलिक्यूल जो होता है ना वो ब्रेक डाउन हो जाता है. किस में ब्रेक हो गया? उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो गई. ठीक है. और ये प्रोसेस कब होगा ब्रेक डाउन वाला? जब सनलाइट होगी, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर होता है. तो ब्रेक डाउन हो गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का. नाउ जो हाइड्रोजन है ना और कंबाइन हो जाती है ऑक्सीजन के साथ, एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. सो यहाँ पर क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होती है ना वो ऑक्सीजन के साथ वापस कंबाइन हो जाती है. ठीक है. H2O बताया था मैंने. तो हाइड्रोजन के कितने यहाँ पे एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं. तो एक हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन और एक ही ऑक्सीजन. तो ये दोनों तो आपस में मिल जाते हैं. बाकी ये जो हाइड्रोजन होती है ना ये किससे क्या बन जाती है? ये कार्बोहाइड्रेट्स बना लेती है. ठीक है. और जो फोटोसिंथेसिस होता है ना वो क्या करता है? कंप्लीट हो गया यहाँ पर. ठीक है. तो इस तरीके से जो प्लांट्स है उसके अंदर फूड बन चुका है, और यहाँ पे ये रिएक्शन दे रखी है. इस तरीके से बनता है. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को ऐड करा हमने सनलाइट के प्रेजेंस के अंदर, तो क्या बनेगा? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. ग्लूकोज क्या होगा? मतलब ये कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. तो ये जो पूरा फुल प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करनी है ये रिएक्शन. एंड ये भी याद रखना है कि जो पूरा प्रोसेस होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही होता है. ठीक है. सो ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी.